नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव हरियाणा में किस कदर दिलचस्प हुआ, किस तरीके से यहां से सभी विधायक कांग्रेस के रायपुर गए। रायपुर में हमारी टीम 46 डिग्री तापमान में उस रिजॉर्ट के बाहर कई दिन तक खड़ी रही। वहां से एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से वो दिल्ली आए, दिल्ली से हमारी टीम पीछे पीछे चंडीगढ़ तक गई। हमेशा एक ही बात कही गई, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन देर रात जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यानी हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट के नतीजों ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। सुबह से शायराना अंदाज है, अलग अलग शायरियां पोस्ट हो रही हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हार किसकी है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पॉलिटिकल मैनेजमेंट में फेल रहे? क्या विधायकों को सही से वोट डालने की ट्रेनिंग नहीं मिली? क्या यह जानकारी थी कि संख्या बल कम है या कांटे का है? फिर ये एक वोट रद्द कैसे हो गया? क्या हुड्डा ने किसी निर्दलीय विधायक को साधने की कोशिश नहीं की? क्या हुड्डा खेमे ने कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश नहीं की? तो तमाम सवाल हैं। उन सबके बीच में ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये हुआ क्या और इसके बाद होगा क्या। ये नतीजे क्या कुछ बताते हैं? ये हार किसकी है? क्या ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है? क्या ये हार अजय माकन की हार है? क्या ये हार कांग्रेस आला कमान के उस विश्वास की हार है जो उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पर भरोसा करके की थी, उस नेतृत्व पर की थी? उस विश्वास की हार है। सवाल अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉलिटिकल कद का भी है कि आखिर ये हुआ क्या, और दिल्ली में 10 जनपद में उनके राजनीतिक कद के मायने क्या हैं। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इतिहास के अच्छे खासे जानकार हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ केसी भाटिया साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भाटिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल है सर, बिना लाग लपेट के, क्योंकि बड़ी मेहनत और काफी रात तक जगवा दिया आपने, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि यह हार किसकी है? यह हार अजय माकन की हार है, यह हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, या यह हार कांग्रेस आला कमान के उस विश्वास की है जो उसने हरियाणा कांग्रेस पर किया था? ना तो ये विश्वास की हार है, ना ये हार है। हम जीते हुए हैं। हमारे सारे एमएलए हमारे साथ थे, सबने हमारे लिए वोट किया, और ये टेक्निकलिटी की वजह से, एक वोट की वजह से हमारी हार हुई है। तो हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे नेताओं की किसी एफर्ट्स ना करने की वजह से हार हुई है। पूरे हमने एफर्ट्स किए हैं, पूरे प्रिकॉशन हमने लिए हैं, और ये हम इसको हार मानते नहीं, हम इसको जीत मानते। भाटिया साहब देखिए, 31 का एक फॉर्मूला था, 31 आपके पास पूरा नंबर था। दूसरे सांसद के चयन के लिए 30 चाहिए थे, वो भी आपके पास नंबर था। बहुमत होने के बाद आपके व्यक्ति का राज्यसभा ना जा पाना, बहुमत होने के बाद आपको रायपुर में 4-4 मॉक ट्रेनिंग करवाना, बहुमत होने के बाद आप उनको चंडीगढ़ एक दिन रखने की स्थिति में नहीं थे, आपने सीधा रायपुर से उनको वोटिंग सेंटर तक लेकर गए आप। मतलब इतना कुछ करने के बाद जो हुआ, वो तो आपके पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे सवाल उठाता है कि आप कर क्या रहे थे। देखिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है। हमारे सारे एमएलए हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। सबने अपने कैंडिडेट के लिए, अपने माकन के लिए वोट किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे किसी फिर वोट रद्द कैसे हो गया सर? 4-4 मॉक ट्रेनिंग के बाद आपके एक विधायक का वोट रद्द कैसे हो गया? टेक्निकल चीज में आने की वजह से ऐसा होना प्रतीत होता है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है किसी हमारे एमएलए ने धोखा दिया। और नाम बताने में क्या दिक्कत आ रही है अब तक पार्टी को? जिसका वोट रद्द हुआ उसका नाम बताने में क्या दिक्कत आ रही है? भाटिया साहब, आवाज मिल रही है सर? हाँ जी, मिल रही है, आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह था, जिसका वोट रद्द हुआ है उसका नाम बताने में पार्टी को दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, मुझे अभी तक पता नहीं लगा। मुझे यही पता है कि भाई एक एमएलए का वोट रद्द हुआ, कौन से का रद्द हुआ है मुझे नहीं पता उसके बारे में। नहीं, मेरा सवाल तो खैर वही था। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल भाई, वो कह रहे हैं ये जीत हमारी है, टेक्निकलिटीज की वजह से वो हार गए। उनको उनकी जीत प्रकार की आगे भी भविष्य में रहे, ऐसी में उनको शुभकामनाएं देती।
जी सर, मॉरल विक्ट्री में खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। मॉरल विक्ट्री, अच्छा सुनिए, मॉरल विक्ट्री किसकी? अगर ये चुनाव कांग्रेस जीत भी जाती, अगर गलती से जीत जाती, होना नहीं था ये, तो भी मॉरल विक्ट्री जो है कांग्रेस की नहीं होती, कार्तिकेय शर्मा की होती। एक निर्दलीय विधायक ने, जिसके पास कांग्रेस के पास पूरे नंबर थे, 30 चाहिए थे, 31 थे, और फिर ये तो 35 दावे करते थे कि 35 है। एक निर्दलीय विधायक ने इनको पहले रणछोड़ दास बना दिया, हरियाणा छोड़कर रायपुर चले गए और टीम को भी बिना बात करवाई 40 में खड़ा किया। उसके बाद भी अपनी ये इतनी छुपा छुपाई का खेल खेलते रहे, फिर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, और एक कार्तिक शर्मा जो है वो जीत गए। विक्ट्री भी कार्तिकेय शर्मा की, मॉरल विक्ट्री भी कार्तिकेय शर्मा की है, फिजिकल विक्ट्री भी कार्तिकेय शर्मा की है, लेकिन हार में भी जीत का जो अनुभव ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इसकी मैं इनको शुभकामना देता हूं। आगे भी इस प्रकार की हारों में जीत को ढूंढते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। आप एक के बाद एक इस प्रकार की मॉरल विक्ट्रीज जिसको आप मानते हैं वो दर्ज करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी फिजिकल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, एक्चुअल विक्ट्रीज लेते रहेंगे। ऐसी आपको शुभकामना देता हूँ। रावल साहब, क्योंकि वो तो जवाब नहीं दे रहे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये हार किसकी है? ये अजय माकन की हार है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, या फिर ये कांग्रेस हाईकमांड के उस भरोसे की हार है जो उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पर किया? ये तीन जगह पर हार है। पहली हार तो उस अहंकार की हार है जो जानती है कि उनको एक एक वोट कितने कीमती हैं, जो जानती है कि ये संतोष है, उसके बाद भी 27 अप्रैल से आज तक वो टाइम नहीं देती अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जिनसे शायद उन्होंने कुछ वादे किए हुए थे, वादा खिलाफी की। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने फिर भी ये कहा कि भाई कोई नहीं, वादा खिलाफी हो गई, कोई कारण तो बता दो, एक बार मिलने का समय दे दो, क्या कारण रहे कि आप अपने वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन समय भी नहीं दिया, और उसके बाद उसको स्टंप करने के लिए पहले ये खबर फैला दी कि हम आज शाम को राहुल गांधी जी मिलेंगे। वरुण जी, बड़ी नोट करने की बात है, वोट से ठीक पहले मीडिया में ये रिपोर्ट फैला दी कि भाई आज शाम को राहुल गांधी जी जो है कुलदीप बिश्नोई से मिलेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी जैसे ही वोट कर आए, वोट करने के बाद बाहर आए और तुरंत मीडिया चैनल्स पर यह रिपोर्ट आ गई कि उनका शाम को राहुल गांधी जी से मिलना रद्द हो गया। तो ये साफ तौर पर एक दूसरे को स्टंप करने का प्रयास था। ये शेर और सवा शेर की लड़ाई थी, ये नहले और दहले की लड़ाई थी, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने कहा कोई बात नहीं, आपके चरित्र को हम अच्छे से जानते हैं, आपका धोखाबाजी का चरित्र है और अब आपको हम सबक सिखाते हैं। ये कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से जो चोट पहुंचाई है, वो पहली बात तो अहंकार की है। दूसरी बात, किस प्रकार से हुड्डा बिल्कुल नाकाफी साबित हुई उनकी मैनेजमेंट, और यूं कहें कि उनके विधायक उन पर भरोसा नहीं करते। ये बहुत सुंदर मैनिफेस्टेशन है कि 31 विधायक होने के बाद भी अगर 29 भी उनको वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जो है हुड्डा का कितनी अस्वीकार्यता है, ये साफ तौर पर बताता है। और केंद्र के तौर पर जो फैसला दिया गया कि हुड्डा को सबलेट कर दिया जाए हरियाणा, ये उस फैसले की भी हार, तीनों हारे मैंने। जी भाटिया साहब, देखिए गलती एक बार की समझ आती है, बार बार की। चलिए 2016 में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, फिर इस बार आपकी इतनी फुल प्रूफ तैयारी थी, एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा है, उदय भान उन्हीं के खेमे के हैं, बनाए गए हैं, उदय भान को वो अध्यक्ष बनवा सकते हैं, अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भिजवा सकते हैं, अजय माकन को नहीं जितवा पाए वो। देखिए, जहां तक उदय भान जी की मतलब बड़ी आसानी से गले नहीं उतर रहा मेरे। देखिए, उदय भान जी की जहां तक बात है, उदय भान जी को हाईकमान ने बनाया है। ये कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको बनवा कर लाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाईकमांड का जो फैसला होता है वो सबको मानना पड़ता है, और प्रदेश की जनता ने, हमारे हर कांग्रेस के वर्कर ने उनको प्रधान माना है। ये तो औपचारिक लाइन हुई ना सर जी, ये तो औपचारिक लाइन है। जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई जी की, कुलदीप बिश्नोई जी को पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा आदमपुर देख रहा है, वो लोग सब समझ रहे हैं। मैं आपको एक बयान याद दिलाता हूँ भाटिया जी, 2 दिन पहले का बयान है, जनता टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन भी आया, उन्होंने समर्थन भी मांगा, उन्होंने बात भी की। अब की बार कोई फोन नहीं आया, कोई समर्थन नहीं मांगा, उल्टा ये कहा गया कि अभय चौटाला अपना स्टैंड क्लियर करें। जो शिद्दत उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में दिखाई, क्या वो इस बार गायब थी? देखिए, ऐसी बात नहीं है।
उनका पहले से ही रुख ऐसा रहा है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो उन्होंने लास्ट मोमेंट तक उन्होंने कहा कि 9 तारीख को हमारी मीटिंग है, ये फैसला तो, और उधर से ये कहते हैं कि हमारे तो उनके साथ वो क्या नाम मनु शर्मा के साथ हमारी दोस्ती जेल से ही थी, उनके फादर के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ। ये उधर से ये प्ली ले रहे हैं, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि हमारा आज ये फैसला हुआ है 9 तारीख को कि हम जो है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो ये हमें इस बात का पहले से पता था। नहीं वो आपकी बात ठीक है, वोट करने वाले हैं। नहीं बात ठीक है, लेकिन जब पिछली बार फोन किया जा सकता तो इस बार क्यों नहीं? और जब इस बार नेक टू नेक फाइट थी, इस बार नेक टू नेक फाइट थी, इतने सारे निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा में, कितनों को साधने का प्रयास किया आपके हरियाणा नेतृत्व ने? अरे इन्हीं 10 दिनों में अभय चौटाला जी ने कितनी बार चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को कोसा है, उल्टा सीधा बोला है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। और ये इस बात का ये न्यूज पहले ही आप लोगों के माध्यम से आ चुकी थी कि इनकी दोस्ती जेल से थी, जेल वाली दोस्ती को ये निभा रहे हैं। और चोर चोर मुसेरे भाई मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों का पहले से ये था कि ये वोट तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को करेंगे। जी, लेकिन मैं फिर भाटिया साहब आपसे पूछ रहा हूँ, और आप तो खैर ठीक से जवाब दे रहे हैं, मैं आ रहा हूँ रावल साहब आपके पास भी। लेकिन ये बताएं ना सर कि आंकड़ा होने के बाद, बाड़ेबंदी करने के बाद, 4 बार की ट्रेनिंग के बाद ये रिजल्ट आ जाना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 जनपद के अंदर हरियाणा कांग्रेस का जो कद है वो घट गया। देखिए बाड़ेबंदी का शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। एमएलए हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सम्मानित, हमारे सभी सम्मानित एमएलए हैं, सबको ट्रेनिंग के लिए वहां रखा गया। हमारे ऊपर तो ये 10 दिन से यही बात चल रही है कि बाड़ेबंदी हो रही है। मैं तो सर ट्रेनिंग का रिजल्ट जानना चाह रहा हूँ। यही काम बीजेपी ने जेजेपी ने किया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए। नहीं सर, आप बकायदा ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमने सवाल पूछा ये वाला जी, मतलब इस बात की आप ईमानदारी की पूरी गारंटी रखिए, सवाल सबसे पूछा गया जी। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ सर, उस 4 बार की ट्रेनिंग का, उस 4 बार की मॉक ड्रिल का रिजल्ट क्या आया? एक वोट रद्द हो गया। देखिए हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन से काम किया और हम उस पर खरे भी उतरे हैं। हर एमएलए ने, हमारे कांग्रेस का कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, जितने हम एक्सपेक्टेड थे कांग्रेस के एमएलए सबने वोट किया है। सर एक्सपेक्टेड था कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोटिंग करेंगे, आप नहीं संभाल पाए ना? कुलदीप बिश्नोई जी जाने नहीं, अरे सर विधायक तो कांग्रेस के है ना, एक्सपेक्टेड था कि आप संभाल लेंगे, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो टीम है वो संभाल लेगी, एक्सपेक्टेड था। देखिए हमने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की गई, सब एमएलए से, सब हमारे कांग्रेस के बड़े लीडरों से वो मिल रहे थे, पूरी बातचीत हो रही थी, लेकिन वो उनका कंडक्ट वो जाने, और हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, उसका जवाब तो जनता देगी, आदमपुर देगा, मैं तो नहीं दे सकता उस बात का जवाब। रावल साहब एक जवाब दे दें, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर वापस लौटूंगा। जी, मैं बहुत जल्दी से बता दूं, कंडक्ट की बात की जा रही है यहाँ कुलदीप बिश्नोई की। मैं ब्रीफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो जो पब्लिक डोमेन में वो बता रहा हूँ। 2009 में एक व्यक्ति अपनी नई पार्टी बनाता है, उसकी पार्टी तोड़ देते हैं। 2014 में वो जाकर केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करते 2 अपने विधायक जो अपने आप जीत कर आया था, खुद वो और रेणुका बिश्नोई, दोनों को लेके जाकर अपनी पार्टी को मर्ज कर देता है कांग्रेस में। जरूर कुछ वादे किए होंगे वहां पर, आपको अच्छा मान सम्मान देंगे, क्या मान सम्मान दिया मुझे नहीं पता, वो तो पहले भी जीत रहे थे। उसके बाद आकर अभी जब यहाँ अपना नेतृत्व बदलने की बात हुई कांग्रेस पार्टी की, उस समय उनसे जरूर कोई वादा किया गया, राहुल गांधी जी से मिलकर आपके टीवी चैनल ने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी किस प्रकार से उनको न बनाकर दूसरे को बनाया, पूरे मंडल में 5-5 अध्यक्ष बनाए, एक में भी उनका नाम नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद भी बेचारा ये कह रहा है कि मुझे पूरा भरोसा है नेतृत्व पर, वो मुझे मिलने का समय दे, पब्लिकली कह रहा है। 27 अप्रैल से आज तक उसको टाइम नहीं दिया। तो कंडक्ट राहुल गांधी का ठीक नहीं है या कुलदीप बिश्नोई का ठीक नहीं है, इस पर विवेचना जो है दर्शक कर लें। जी बिल्कुल ठीक है, ये इस पर जवाब भी लेंगे, कुछ और एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, आधी रात को कौन सा खेला हुआ जिससे कांग्रेस पस्त हो गई। चर्चा हम कर रहे हैं ये हार किसकी, क्योंकि सवाल ये है कि इस हार ने हरियाणा से लेकर के आला कमान तक सबके बीच में इस बात को अब फैला दिया है, या फिर वो बात कायम होती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर नंबर्स होने पर भी नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे। और 2016 में कुछ हुआ, 22 में कुछ हो रहा है, ये कब तक चलेगा, चीजें ट्रैक पर कब आएंगी,
क्या करे कांग्रेस, क्या कुछ करना बाकी है कांग्रेस के लिए? भाटिया साहब, इस हार ने झटका तो दिया है। देखिए, हार तो हार होती है, हार को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है स्वीकार करने के अलावा। जहां तक बात है कि भाई वोट कैंसिल क्यों हुआ, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप कह सकते हो, अदरवाइज हमारे सारे एमएलए, हमारे सबने, आपने भी देखा, सबने देखा, सभी साथ थे, कोई हमें छोड़कर नहीं गया और सबने मिलकर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट किया। देखिए सर, दो बातें हैं। एक तो ये कि एक आपके विधायक गए हैं, उन्होंने तो ना सिर्फ नुकसान किया, वो ना सिर्फ गए हैं बल्कि उन्होंने तो क्रॉस वोटिंग भी की, कुलदीप बिश्नोई। एक जिनका वोट रद्द हुआ है सर, सवालों के घेरे में तो वो भी आ जाते हैं। टेक्निकलिटीज अपनी जगह हैं, 4-4 बार की अगर मॉक ड्रिल, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब विधायक को वोट डालना नहीं आता है, दूसरी पार्टियों के भी डालते हैं, यानी कहीं ना कहीं अब वो इंटेंशन पर तो सवाल खड़े होंगे। तो एक नहीं ना, मामला दो का हो गया अब। जी देखिए, टेक्निकलिटी की मैं बताऊं आपको, अभी ये जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो लैपटॉप के ऊपर हमने आपका कॉल रिसीव किया, वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो बंद हो गया, मुझे लैपटॉप इस पे मोबाइल पे चलाना पड़ा। ये टेक्निकलिटीज अजीब सी हैं जो कई बार ऐसा। भाटिया साहब, आपको हारने नहीं देंगे, अगर लैपटॉप बंद हो जाए फिर भी आपको चर्चा में जोड़े रहेंगे सर, आपको हारने नहीं देंगे, गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ से। जी जी जी, ठीक तो है। ये टेक्निकली इसी तरह की कुछ टेक्निकलिटी हुई है, हाँ। जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा, अदरवाइज हम इसको हार नहीं मानते। ठीक है रावल साहब, हमारी राजनीतिक जीत है, हमारी हर तरह से जीत है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इनके प्रयास करने के बावजूद, बीजेपी के सरकार के प्रयास करने के बावजूद भी हमारे एमएलए हमारे साथ खड़े थे और खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन वोट और खड़े रहेंगे। ये चलिए, अच्छा, एक जिस प्रकार से आप सवाल इनसे पूछ रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में, तो इन्होंने सस्पेंशन भी कर दी। और भी कुछ डिस्कस कर लो, कुलदीप बिश्नोई जी का तो बहुत हो गया। और चलो आप बता दो सर। ठीक है, एक मिनट राहुल साहब, आ रहा हूँ, आप बताओ भाटिया साहब, किस पे डिस्कस करें? हरियाणा की जनता क्या जानना चाहती है? देखिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुलदीप बिश्नोई को अगर छोड़ दें तो हमारे पास फिर भी 30 एमएलए थे और हैं, और सबने वोट किया है। और टेक्निकल हार है तो है, अब क्या कर सकते हैं? मैं तो ये जानना जा रहा हूँ सर कि जिनका वोट रिजेक्ट हुआ, कांग्रेस को नाम बताने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं मेरी बात सुनिए, मैं 40 साल से मेरी बात सुनिए, 40 साल से वकालत कर रहा हूँ। हाँ। हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा बेटे को 7-8 साल हो गए वकालत करते हुए, अतुल भाटिया को, वो भी कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी भगवान हमारी भी वकालत चला रहा है। लेकिन ऐसा है कि झूठ बोलने वाली जहां तक बात है कि मुझे पता होता तो मैं जरूर मैंने भाटिया साहब ये नहीं कहा। अरे नहीं भाटिया साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो हाई कमांड की, मतलब आपके लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कांग्रेस कह रहा हूँ। उन्हें नाम बताने में दिक्कत क्या आ रही है? अभी नीरज शर्मा जो एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं, वो हमारे ही चैनल पर डिमांड कर रहे हैं प्रभारी विवेक बंसल से कि नाम बताया जाए कि हम 30 में से काली भेड़ कौन है। वो हमारे चैनल पर बोलकर गए हैं। जी, काली भेड़ तो आप कह सकते हो, हमें तो नीरज शर्मा जी ने कहा सर। नहीं, हमारे शब्द नहीं है। जी जी, विधायक नहीं कहा। भाषा का तो बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। वो नीरज शर्मा जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। ठीक है, हाँ जी रावल साहब। तो महमूद की एक फिल्म में उन्होंने, अरे सर, अब आप इतिहास से आज किस मूड में चले गए? नहीं, इतिहास नहीं, फिल्म बता रहा हूँ, सुनिए तो सही, प्रसंग है। एक आगे से शर्ट अंदर डाली हुई थी और पीछे से शर्ट बाहर निकाली हुई थी। तो किसी ने पूछा कि भाई ये शर्ट का इस तरह से क्यों हिसाब, या तो अंदर ही डालो या बाहर ही निकाल लो। बोला जी आगे से मेरी शर्ट फटी थी इसलिए अंदर कर ली, पीछे से पैंट फटी थी इसलिए बाहर निकाल दी शर्ट। तो बिल्कुल ठीक यही हाल है। कुलदीप बिश्नोई का नाम रिवील कर दिया इन्होंने, वो स्पष्ट तौर पर वो उन्होंने रिवील खुद किया है। ये कार्रवाई कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा पर नहीं की है, माफी चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई पर। ये कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर कार्रवाई की है और खुले तौर पर कही है, पहले दिन से कह रहे हैं। और कल आकर जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करके कहा, छुपे छुपी में नहीं किया, ये कार्रवाई कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर की है। अब दूसरे का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि दूसरे का नाम बताएंगे तो फिर कांग्रेस में राज साहब बची क्या जाएगा, तो इसलिए अपनी शर्ट और पैंट दोनों को बचाए हुए चल रहे हैं। मामला सारा का सारा इतना ही है। भाटिया जी, बिश्नोई जी कह रहे हैं फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो वो उसको वेरीफाई करेगी, हाईकमांड का काम है, हाईकमांड उसके ऊपर फैसला लेगी। पहले तो देखने वाली बात है क्या ये ट्वीट उन्हीं का है
नहीं उनका ट्वीट है सर, ईमानदारी से आज उनका मतलब उनका भी ट्वीट है, उनकी पत्नी का भी ट्वीट है, उनके बेटे भव्य बिश्नोई का, सबने शायरी करी है। आप बोलोगे मैं सारी सुना दूंगा। जी अगर ऐसा है तो वो हाईकमान उसका फैसला करेगी, उन्होंने देखना है, मैं तो फैसला नहीं कर सकता इस बात का। क्योंकि मैं आपको बताऊं राजस्थान में क्रॉस वोट हुई बीजेपी की ओर से भी, वो जो हरियाणा वो उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस के उम्मीदवार को, बीजेपी ने तो तुरंत निष्कासित कर दिया, जो कार्रवाई थी वो हो गई। आप क्या समय लगता है सर? मुझे याद है पंजाब इलेक्शन में कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करते रहे अंत तक और कोई एक्शन नहीं हुआ। का इलेक्शन के बाद करेंगे? आपका वेट एंड वॉच बहुत ज्यादा है। देखिए हमारी पार्टी सोच समझकर फैसला करती है, वो जो ना ये जल्दबाजी में नहीं, ये बीजेपी वाले हर काम को जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन एक जगह जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। अरविंद शर्मा इनके एमपी हैं रोहतक से, वो कितने दिन से पार्टी के लाइन के खिलाफ चल रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और हमें कहते हैं कि अभी तुरंत एक्शन ले लो, तो एक्शन ले लिया जाएगा हाईकमान की तरफ से। यहाँ हर जगह जल्दी दिखाते हैं, यहाँ जल्दी नहीं दिखा रहे बीजेपी वाले। चलो इस ट्रैक पर चर्चा हो। यहाँ जी रावल साहब जवाब दे दें एक बार। गलत जानकारी है। कुलदीप बिश्नोई जी जिस प्रकार से 27 अप्रैल से राहुल गांधी जी का टाइम मांग रहे नहीं मिला, लेकिन अरविंद शर्मा जी का जो बयान आया था पब्लिक डोमेन में आया था, उससे क्या छुपाना। अगले ही दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनकी मुलाकात, ये एक अंतर है। दूसरा एक अंतर और बता देता हूँ, आपने तो ये कहा कि अभय सिंह चौटाला क्या बयान कर रहे थे इसलिए हमने उनसे मांगी नहीं वोट। यहाँ पर 2 बजे जब देखा कि 89 वोट्स डल चुकी हैं, केवल 1 वोट रह गई है, और जिस 1 वोट में जो हमें नहीं मिली थी बाद में भी, हम उनके बलराज कुंडू जी के पास भी अंतिम समय तक भी प्रयास करते हुए हम उनके पास भी गए। क्यों? क्योंकि हम जीतना चाहते थे। हम पूरी मशक्कत मेहनत के साथ जो है और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं। और एक दूसरा उदाहरण दे दूं, कल तो जनता टीवी के रिपोर्टर अंत तक बिल्कुल रात को सुबह 4 बजे तक 4:30 बजे तक विधानसभा में थे। वो बता देंगे कि तीनों प्रत्याशियों में से कोई एक प्रत्याशी सुबह 5 बजे तक विधानसभा से नहीं गया, तो उनका नाम कृष्ण लाल पंवार था। पहले दिन से जो सबसे सेफ उम्मीदवार थे वो अंत तक रहे। यह चीज अगर राहुल गांधी जी सीख ले कि कितनी शिद्दत से काम किया जाता है, कितनी दक्षता से, एकाग्रता से और कितना सम्मान देकर काम किया जाता है, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला रोल छोड़ दें, तो शायद आपको इतना एम्बेरसमेंट रोज रोज ना देनी पड़े। लेकिन खैर, दैट इज एन एडवाइस फॉर अनदर डे। आप उसको स्वीकार करें ना करें, दैट इज एंटायरली अप टू यू। भाटी साहब, एक डैमेज कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में। अगर हमें लगता है कि कहीं दिक्कत हो रही है, मतलब हमें राजनीतिक दल, हमने देखा है कई बार, वो तुरंत भांप लेते हैं परिस्थिति को, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। भाई अगर कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, एक आधी बैठक हो जाती, मना लिया जाता तो ये नौबत ना आती, या फिर लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट हो सकती है, कोई इधर से उधर हो सकता है, तो इतने सारे निर्दलीय थे, दूसरे विधायक थे, किसी को अपने पाले में करने के लिए एक बड़े पैमाने पर कोशिश हो सकती थी, या अपने 31 को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ हो सकता था। पहले से प्रॉपर तैयारी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी ये तैयारी फुल प्रूफ नहीं थी। देखिए, जब हम तैयारी कर रहे थे हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि इन्होंने वाड़े बंदी कर रखी है, सब एमएलए को इन्होंने वहां रायपुर में बंद कर रखा है, तो ऐसी बंद करने वाली भाषा तो नहीं बोलनी चाहिए। जीत के बाद सारी आलोचनाएं खत्म हो जाती है। जीत होती है ना, जीत जाते तो फिर ठीक है, अभी हमने किया था, हमारी स्ट्रेटेजी थी, ऐसे कहना चाहिए था। जी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन वही टेक्निकलिटी वाली उसमें हार गए तो हार गए। अच्छा, अजय माकन जी ये कह रहे हैं कि भाई हम इसमें कानूनी राय लेंगे, वोट रिजेक्ट होना था बीजेपी का, उनका किया नहीं, हमारा नहीं होना था, हमारा कर दिया। जी, वो तो हमारा राइट, कानूनी सलाह लेना और कानूनी के लिए कोर्ट में जाना, वो हमारा राइट है, हम देखेंगे उसको क्या करना है, हमारी पार्टी देख रही है उसको। जी रावल साहब, भाई कुछ, क्योंकि कल हुआ क्या कि आरोप के ऊपर आरोप लग गए, जब शुरू में ऐसा लगा कुछ हो रहा है, बाद में चीजें इधर हो गई, फिर ये कहा गया कि नतीजा ऐसा करवा दिया गया है, मतलब नतीजा साफ सुथरा, मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का भेंट चढ़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी संस्थाओं पर पूरा विश्वास है। चाहे रात को 2 बजे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय चुनाव आयोग का फैसला नहीं आया, हमने तो किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। हमने कहा कि ठीक है, हम विल टेक दिस फाइट हेड ऑन, हम देखेंगे कि किस प्रकार से चुनाव हो जाने दो। ठीक है, हमने प्रयास किया पूरा,
लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे विपरीत फैसला सुनाया। उसके बाद भी आकर देखो, अंत तो बतवा हम जीत कर आए। इसमें ईश्वर से भी इच्छा शामिल थी, इसमें गॉड्स विल भी शामिल है। बहुत सारी बातें अपने आप चीजें जो है अपने स्थान पर आ जाती हैं जब आप मेहनत से, ईमानदारी से किसी काम में लगते हैं। जब आप चोरी छुपे और इस प्रकार से छल कपट करने का प्रयास करते हैं तो चीजें अंत तो आपका ही नुकसान हो जाता है। हमारे हरियाणवी में तो वरुण जी एक कहावत है कि घनी श्याणी 2 बार पोकर भी भूखी सो गए है। तो इसलिए 2 बार होने के बाद भी आप जो है भूखे सो गए कल रात को, इसके लिए हमें तो खेद है। लेकिन आप इस जीत के साथ, भाजपा की जीत के साथ खुश हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सबका प्रयास, उस नारे को चिरतार्थ करता है, आप पर भी रब कर रहा है। मुझे अब तक लग रहा था कल से जब से वोटिंग हुई, आपने अपने 10 दिन तक ट्रेनिंग लेकर भी वोटिंग कैंसिल हुई, मुझे लगा राहुल गांधी रब कर रहे हैं कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी पर। अब लग रहा है नहीं, आपका जिस प्रकार से बड़ा हृदय दिखाते हुए आप भाजपा की जीत में भी अपनी जीत ढूंढ रहे हैं, ये वास्तव में जो है मोदी भी आप पर रब कर रहे हैं। असल आपको इसके लिए भी बधाई, मैं दोबारा से ये दूसरी बधाई एक ही शो में आपको देता हूँ। भाटिया साहब, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी आ रहा हूं सर, आप जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो हार है, क्या आप स्वीकार करेंगे कि गठबंधन की सरकार के आगे या गठबंधन की टीम के आगे हुड्डा साहब गच्चा खा गए? देखिए वरुण जी, ऐसा है, गच्चा खाने वाली से कोई बात नहीं है। हम जीते हुए थे, हमारे पूरे वोट हमारी फेवर में पड़े हैं। और ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता रावल जी मोदी साहब तक पहुंच गए। मोदी साहब की वजह से, वो इनके बड़े लीडरों की वजह से आज देश में आग लगी हुई है, जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। भाई साहब, ये तो हर बात पे हिंदू मुसलमान हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में इनकी फजीयत हो रही है। इनके प्रवक्ताओं के बोल से इन लोगों ने राज्यसभा पर ही रहे सर, हर चीज का इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। ये कहते कुछ है करते, मेरी बात नहीं। जो इन्होंने जो बात की है कि भाई हम उस पे अपना चुनाव आयोग के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। 2 दिन हो गए इनको, रिटर्निंग ऑफिसर उन्हीं के ऑफिसर थे चुनाव आयोग के, उनके ऊपर लांछन लगाते हुए नांदल जी के ऊपर। और आज ये हमने अगर हमें रिजल्ट दिया है, अगर हमें रिजल्ट दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि आपका कैंडिडेट हार गया, तो आज की डेट में स्वीकार कर रहे हैं, देखेंगे क्या कर रहे हैं। लेकिन इनका अभी तक तो ये लांछन लगा रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले के ऊपर। और अब ये जीत गए तो अभी कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं कहा। ये चैनल के ऊपर शरेआम कहते रहे हैं, प्रेस में कहते रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको अपॉइंट किया था उसके ऊपर शरेआम एलिगेशन लोगों ने लगाए। अब कहते हैं कि हमने किसी पर लांछन नहीं लगाया। तो ये डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं बीजेपी वाले। रावल साहब, मेरा इसमें सवाल है, रावल साहब एक सवाल है मेरा कि जब एज ए आरओ उनको अपॉइंट किया जा रहा था, आप तभी ऑब्जेक्शन कर देते, तब तो आपने नहीं किया ना। देखिए, हम वी हैव कंप्लीट राइट कि हम कब ऑब्जेक्शन करें और कब ना करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, हमें फिर भी अंततोगत्वा संस्थाओं पर विश्वास है। हमें पता है कि उनके ऊपर अपीलेट अथॉरिटीज हैं जो न्याय करेंगी। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलता तो भी उनसे ऊपर जो अपीलेट अथॉरिटीज है वहां मिलेगा। वहां से भी नहीं मिलता तो भी जो संस्थाएं फैसला करेंगी उन पर हम विश्वास रखते हुए उनको फॉलो करते हैं। वी आर नॉट पुअर लूजर्स, वी आर नॉट, हम इस तरह से क्राई बेबी की तरह नहीं रोते हैं कभी भी ये हो गया वो हो गया। हम संस्थाओं को ब्लेम नहीं करते हैं और आप इतिहास बार रोक देते हैं। नहीं तो मैं इतिहास में जाकर बताता कि किस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे पर क्या क्या कर रखा है। जी चलिए रावल साहब, माफी चाहता हूं, फिर आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विषयों पर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। भाटिया साहब, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हार किसकी, ये बड़ा सवाल है और इस हार की गूंज लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व, जिस पर आला कमान ने भरोसा किया, उन्होंने एक चेहरा दिया, नंबर पूरे थे, उसके बाद भी नतीजा ऐसा है जो कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहां रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।